नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा 8। ठीक है, हम लोग जावा 8 से लेकर 21 तक देखने वाले हैं, बट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा 8 के साथ। ठीक है, तो जावा 8 का अनदर जो इम्पोर्टेंट फीचर है गाइस, दैट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी जावा 1.8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जावा लैम्बडा एक्सप्रेशन को। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि जावा को हम लोग पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, फिर जब लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड काफी सारे फीचर्स आए जावा 8 के अंदर, तो उसके बाद में हम लोग वी स्टार्टेड कॉलिंग इट एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एवरीथिंग, देखो हमें कुछ भी जो लॉजिक अगर लिखना है, ठीक है, कोई भी अगर लॉजिक लिखना है तो वी नीड अ क्लास एंड मेथड। ठीक है, वी नीड अ क्लास एंड मेथड। ठीक है, कोई भी लॉजिक या मेथड अगर लिखना है हमें, तो वी नीड अ क्लास एंड मेथड। ठीक है, बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, मीन्स विल एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस कैन एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, फंक्शन कैन स्टोर इनटू द रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, मतलब हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंटरफेस का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन कैन बी पास एज अ पैरामीटर टू द अदर मेथड्स, पैरामीटर टू द अदर मेथड्स। ठीक है, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू प्रोग्रामेटिकली, आई विल एक्सप्लेन यू प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑर्डर टू इनेबल द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, कैसे, आई विल टेल यू। ठीक है, यहाँ पे नोड भी पढ़ लो क्या लिखे, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, हियर वी डोंट नीड टू डिफाइन मेथड अगेन फॉर प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। चलो, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। पढ़ाया है मैंने, ठीक है, पढ़ाया है मैंने। ठीक है, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, कम ऑन, कम ऑन, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस गाइस। चलो, आई गॉट सम आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, abstract method interface with one abstract method, very good, one abstract method, only one abstract method, very good guy। ठीक है, इंटरफेस जिसके अंदर देयर विल बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डिफॉल्ट मेथड, आप 1000 डिफॉल्ट मेथड लिखो, 1000 स्टैटिक मेथड लिखो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वी आर नॉट बॉथर अबाउट इट। ठीक है, हाँ, शर्त ये है कि उसके अंदर एक ही उसके अंदर ए रहनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देयर शुड बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देयर शुड बी वन, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, जैसे एक डेमो इंटरफेस करके हमने एक ए ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेता हूँ, चेक करके मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया। ठीक है, आई जस्ट टेक वन एग्जाम मेथड, चेक करके एक मैंने मेथड ले लिया। ठीक है, गिव मी सेकंड गाइस, इसको मैं मूव कर देता हूँ अपना इंटरफेस चेंजेस के अंदर। दिस क्लासेस फाइल मूव टू द इंटरफेस चेंजेस, कहा गया रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आएगा मूव क्लासेस करके, मूव क्लासेस इंटरफेस चेंजेस के अंदर हम लोग मूव कर देते हैं इसको। रिफ्लेक्टर, गिव मी सेकंड। हाँ, अभी आ गया वो बाहर, अभी इसको पकड़ के डाल देता हूँ इसके अंदर, तो ये चला गया उसके अंदर। ओके, नाउ वी आर डन, ऑल आई विल क्लोज ऑल द टैब्स, ऑल नहीं हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना कौन सा था, अच्छा डेमो इंटरफेस अपना। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड द डेमो इंटरफेस, वी हैव क्रिएटेड द डेमो इंटरफेस, तो आई विल जस्ट क्लोज इट। ओके,
इसको क्लोज क्यों नहीं हो रहा अभी है? ओके, मैंने कौन सा की यूज किया अभी? इसको क्या कर दिया मैंने, पता नहीं। यहाँ पे कौन सा की यूज किया तो अभी बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट वाले अगर मैं क्लोज कर दें, क्लोज टैप टू द लेफ्ट, ठीक है, फिर भी वो बंद नहीं हो रहा, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो उसको ऐसे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है। ए फ्लाइट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज अ एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, लैम्बडा इज अ एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन इंटरफेस मतलब क्या? वो इंटरफेस जिसके अंदर ओनली वन एफटेक मेथड, ठीक है, देयर विल बी ओनली वन एफटेक मेथड। ठीक है। अगेन यहाँ पे देखोगे, ठीक है, फंक्शन इंटरफेस के अंदर हम लोग एक एनोटेशन यूज करते हैं फंक्शनल करके। ठीक है, फंक्शन इंटरफेस करके हम लोग एक एनोटेशन यूज करते हैं फंक्शन इंटरफेस। ठीक है। इस एनोटेशन का मीनिंग क्या है, अगर आप यहाँ पे इसको ऐड कर देते हो, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी अदर एफटेक मेथड यहाँ पे। एनी अदर, यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी एफटेक मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको एरर आ गया, एरर आ गया। ठीक है, रिमूव द एनोटेशन, आप रिमूव एनोटेशन, आपने एनोटेशन रिमूव कर दिया, मतलब क्या, दिस इज नो मोर फंक्शन इंटरफेस, दिस इज नो मोर फंक्शन इंटरफेस। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि आप उसको एनोटेशन को यूज करो ही, बट अगर आपने एनोटेशन अगर यूज कर दिया, एनोटेशन अगर आपने यूज किया, ठीक है, तो इट विल नॉट लेट यू ऐड एनी अदर मेथड। ठीक है, एनी अदर एफटेक मेथड आपको ऐड नहीं करने देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा कर दूं मैं, डिफॉल्ट वॉइड M1 अगर ऐसा करो तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, देर इज नो इशू, देखो आप देख सकते हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट इसमें एफटेक मेथड ऐड नहीं कर सकता, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड में कितनी भी ऐड कर सकता। आई होप यू आर क्लियर विद द फंक्शन इंटरफेस। ठीक है, इसको हम लोग आगे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए जस्ट टू लर्न द लैम्बडा एक्सप्रेशन, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दिस इज फंक्शन इंटरफेस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो guys, ध्यान देना, ठीक है, आपका नोट पैड ओपन रखना, आपको क्वेश्चन में पूछने वाला कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो, लैम्बडा इज एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या है, जिसको कोई नाम वाम नहीं होता है। ठीक है, मतलब नो नेम, नो मॉडिफायर। ठीक है, नो नेम मतलब हम लोग इस मेथड को, जो एनोनिमस फंक्शन रहेगा, इसको कोई नाम नहीं देगा। नो मॉडिफायर मतलब हम लोग जो लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, वो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, नो रिटर्न टाइप, इसको कोई रिटर्न टाइप भी नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग जैसे लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, इंटीजर हो गया, वॉइड, इंटीजर हो गया, वॉइड हो गया अपना, ठीक है, जब रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता। ठीक है, या फिर जो भी हम लोग लिखते हैं, बाकी डबल हो गया, फ्लोट हो गया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न टाइप वगैरह इसको नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे देखो एक मेथड देखो, मेथड का नाम देखो अच्छे से देखो, पब्लिक वॉइड M1, पब्लिक इफ गई। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक क्या है, ठीक है, पब्लिक क्या है, पब्लिक इफ मॉडिफायर, पब्लिक इफ मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक इफ मॉडिफायर। ठीक है, वॉइड यहाँ पे एज रिटर्न टाइप हो गया, वॉइड हियर वी कैन कॉल इट वॉइड एज रिटर्न टाइप। एंड M1 क्या हो गया, इसका नाम हो गया। M1 क्या हो गया, इसका नाम हो गया। M1 इज द नेम, M1 इज द नेम। ठीक है, और हम लोग ने क्या बोल दिया, नो नेम, नो मॉडिफायर, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इस तरीके की अगर मेथड है, तो यू कैन राइट दिस मेथड लाइक दिस गाइस। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसका नाम हटा दिया। यू कैन राइट लाइक दिस, इस मेथड को यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस। हमने क्या कर दिया, इसका नाम हटा दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, नाम हटा दिया। ठीक है, वी रिमूव द नेम। ठीक है, वी रिमूव द मॉडिफायर। ठीक है, वी रिमूव द मॉडिफायर, वी रिमूव द नेम, सॉरी, वी रिमूव द मॉडिफायर, वी रिमूव द रिटर्न टाइप, वी रिमूव द नेम, तीनों चीज रिमूव कर दिया। बस यहाँ पे देखो एक एरो ऐड कर दिया हमने, देखो ये चीज बस यहाँ पे हमने ऐड कर दी, बस ये चीज हमने बस इतना ऐड कर दिया इसके अंदर, राइट। तो वी कैन कॉल इट एज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन। ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, इस एरो को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन, दैट एरो वी कैन कॉल इट एज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन गाइस यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे देखो एफओपी एक ही फिंटिफ लिखा हमने। अगर आपको एक ही फिंटिफ लिखना है, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ही फिंटिफ लिखना है, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है, एक फिंटिफ के लिए आप कर्ली ब्रेसेस भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट दिस कर्ली ब्रेसेस भी, अगर आपको एक ही फिंटिफ अगर लिखना है तो। ठीक है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, कैन यू सी हियर गाइस, यहाँ पे हमने हमने ना नाम लिखा इसका, ना मॉडिफायर लिखा, ना रिटर्न टाइप लिखा, हमने डायरेक्टली बस ब्रैकेट लिखे इसके। हाँ, ए ब्रैकेट लिखना जरूरी है, दिस ए ब्रैकेट जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे अभी कोई पैरामीटर नहीं है। अगर मान लो इस मेथड में अगर कोई पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ पे फिर हमें इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिखने पड़े होते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है,
दैट्स वाई यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं, अगर पैरामीटर होते तो हमें पैरामीटर लिखने पड़ते हैं, पैरामीटर होते तो पैरामीटर लिखने पड़ते हैं हमें, पैरामीटर नहीं है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन वी हैव द सिंगल लाइन इन बॉडी वी कैन देन कर्ली ब्रेसेस कैन बी ऑप्शनल। तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस जो ये वाले कर्ली ब्रेसेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे अभी ध्यान दो, अभी जो हमने पहली मेथड लिखी थी उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं थे, वी डोंट हैव द आर्गुमेंट्स। ठीक है, हमारे पास में कोई मेथड पैरामीटर या फिर मेथड आर्गुमेंट्स नहीं थे हमारे पास में, जैसे यहाँ पे देखो इंट ए एंड इंट बी, वी आर द टू आर्गुमेंट्स, वी आर द टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका पहले तो नाम, नाम हटा दो, रिटर्न टाइप हटा दो, मॉडिफायर हटा दो। ठीक है, इसको वी कैन राइट लाइक दिस। देखो यहाँ पे हमने वो चीज़ें रिमूव कर दी। ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड वो चीज़ें हमने रिमूव कर दी, वी डायरेक्टली रिमूव इट, वी रिमूव इट। हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, वी रिमूव इट। ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव द कर्ली ब्रेसेस ऑल्सो। देखो हमने कर्ली ब्रेसेस भी हटा दिए इसके, क्योंकि एक ही सेंटेंस है तो कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे guys, यहाँ पे आपको पता है कि इंट ए इंट बी लिखने की भी जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट ए एंड बी, यू कैन सिंपली राइट ए एंड बी। ठीक है, ए बी लिख दो आप, दैट्स इट, दैट्स इट। आपको ब्रैकेट के अंदर इंट ए इंट बी ओ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको ओ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसको ऑब्जर्व करो फॉर 1 मिनट, इसको ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ। आई विल गिव यू सम मेथड्स जिसको आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो एंड बताओ कुछ डाउट है क्या। देन आई विल थ्रो वन क्वेश्चन एट यू, देन आई विल थ्रो वन क्वेश्चन एट यू। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो फॉर द मिनट। चलो, ठीक है, नाउ टाइप इन द चैट बॉक्स, इस मेथड को आप टाइप करो इन चैट बॉक्स, फॉरगेट अबाउट दिस रिटर्न स्टेटमेंट, फॉरगेट अबाउट दिस रिटर्न स्टेटमेंट, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, टाइप करो इन द चैट बॉक्स, चार्ट में टाइप करो, चार्ट में टाइप करो। यू हैव ओनली 1 मिनट, विद इन 1 मिनट टाइप इन द चैट बॉक्स। कमान, चलो वेरी गुड, आई गॉट वन आंसर। आप एवरी वन मत करो, सभी को आंसर भेजोगे तो फिर मुझे हाइड करने दो, सभी लोग आंसर देख लेंगे। ओके, अभी आप लोग के आंसर कोई देख नहीं पाएगा, ओनली आई विल बी एबल टू सी योर आंसर्स। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, आई गॉट अनदर रिस्पॉन्स। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है रश्मि, यू हैव मेड द मिस्टेक। मैंने खाली आप लोग को ये तीन चीजें रिमूव करने के लिए बोला है, बाकी कुछ भी नहीं। एक दो एंड तीन चीजें रिमूव करना है, खाली तीन ही चीज रिमूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे तीन चीजें रिमूव, कैसे करोगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। कम ऑन गाइस, पहला स्टेप तो यही है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कर्ली ब्रेसेस हटा दो, कर्ली ब्रेसेस हमने हटा दिया, सेकंड स्टेप में हमने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया। थर्ड स्टेप हमने क्या कर दिया, देखो आप डायरेक्टली तो आपको नीचे वाले स्टेप लिखना है, मैं आपको एक ही चीज एक एक स्टेप जा देता, पहले तो हमने क्या मेथड, मेथड नेम, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप हटा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया,
उसके कर्ली ब्रेसेस हटा दिया, सेकंड स्टेप में हमने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की भी आपको जरूरत नहीं, मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया आपको इंट लिखने की होगा जरूरत नहीं आपको। डायरेक्टली आप आर्गुमेंट लिखो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है, आप इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। यू कैन, अगर आपको एक ही सेंटेंस है आपका, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा सकते हो, ठीक है। यू कैन रिमूव द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है। अगर एक ही लाइन में अगर लिखना है आपको आउटपुट अगर आपको डायरेक्टली अगर दे रहे हो आप, आउटपुट अगर आप डायरेक्टली दे रहे हो तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। कितना, नाउ कैन यू सी द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम हेयर टू दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। दैट इज द लैम्बडा एक्सप्रेशन, दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसको भी अगर लिखना चाहते हो तो सिंपल वही रहेगा गाइस, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया, वी हैव टेकन द इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हियर, वी हैव टेकन द इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। व्हाट वी डिड, वी टेकन द इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का भी सेम है। पहले हम लोग ने क्या, मेथड रिटर्न टाइप हटा दिया, मेथड नेम हटा दिया, ठीक है, मॉडिफायर हटा दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने ब्रैकेट हटा दिया, थर्ड स्टेप में हमने क्या कर दिया, इम्प्लॉय भी हटा दिया, ठीक है। वी जस्ट कीप द ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। जो भी रेफरेंस वेरिएबल रखना है आपको, वेरिएबल रखना है वो रखो, ठीक है। लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, उसका रिटर्न टाइप भी हटा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दिया। वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस आपको, ठीक है। वी विल जंप टू द अवर इंटेलिजेंट आईडी। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ये कैसे क्या चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। मान लो गाइस दिस इज माय इंटरफेस, एक इंटरफेस के अंदर मेरे पास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, इंटरफेस के, हाँ। एंड ये सभी चीज़ें हम लोग वी कैन इम्प्लीमेंट ओनली फॉर इन फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। वी कैन, ठीक है, वी कैन ओनली इम्प्लीमेंट ऑल दिस फॉर फंक्शन इंटरफेस। लैम्बडा हम लोग, लैम्बडा लाया क्यों हमने, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो इंटरफेस करके एक है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक वन क्लास, टेस्ट करके हमने क्लास ले लिया, ठीक है। टेस्ट करके हमने क्लास कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा किस, डेमो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। उसकी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी, ओवरराइड करके इसके अंदर फिर हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज चेक मेथड, दिस इज चेक मेथड हम लोग ऐसे ही करते हैं ना जनरली, दिस इज चेक मेथड जनरली ऐसे करते हैं ना। फिर उसके बाद में मान लो अगर मेरे पास में एक मेन क्लास है, आई डू हैव वन मेन क्लास, ठीक है। जैसे इसको नाम दे रहा हूँ मैं टेस्ट मेन करके, इस तो भी, ठीक है, ऐसा क्लास है। फिर व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट हियर मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड। अभी उस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई यूज टू कॉल समथिंग लाइक दिस, डेमो इंटरफेस, डेमो, डेमो इंटरफेस, डेमो इक्वल टू न्यू, न्यू और क्या था, टेस्ट था, ठीक। इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, डेमो डॉट उस मेथड को कॉल करते हैं चेक करके, राइट। वी यूज टू डू लाइक दिस, हम लोग इस तरीके से चेक मेथड को कॉल करते हैं, हम लोग इस तरीके से चेक मेथड को कॉल करते हैं। दिस इज फॉर नॉर्मल वे गाइस, ये होगी अपनी आम आम जिंदगी, दिस इज फॉर आम जिंदगी, ठीक है। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो दिस इज द वे गाइस, ठीक है। ये तरीका है हमारा। यहाँ पे पहले इंटरफेस है, फिर यहाँ पे हमने एक क्लास के अंदर उस मेथड को ओवरराइड किया है, एक क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, उस मेथड को ओवरराइड किया, ठीक है। और उस मेथड को फिर हमने यहाँ पे कॉल किया, उस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, ओवरराइड करके हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। ये होगी अपनी आम जिंदगी के, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ अपने इसमें नोट पैड में, फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। इसको नोट पैड के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। वी विल डू इट ऐड इनटू द नोट पैड, ठीक है। वी विल ऐड इट इनटू द नोट पैड। ये जूम का बार बार आ जाता है, इसको छुपा देता हूँ, ठीक है। वी विल ऐड इनटू द नोट पैड, ये होगी गई अपनी आम जिंदगी, ठीक है, दिस वाज आवर आम जिंदगी। अभी हम लोग इसको लैम्बडा के तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसको एक मिनट रुक जा, ठीक है। अभी इसको हम लोग लैम्बडा की तरफ से देखते हैं। तो लैम्बडा क्या बोलता है, यू डोंट नीड गेट इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास की आपको जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता है, आपको इम्प्लीमेंटेशन क्लास की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड इम्प्लीमेंटेशन क्लास। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जो आपने ऐसा किया, यू डोंट नीड टू डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दिस, आप क्या करो, डेमो इंटरफेस, ठीक है, डेमो इंटरफेस, डेमो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ तो भी लिखता हूँ लैम्बडा करके, लैम्बडा इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, ठीक है, बाकी सभी चीजें हटा दो, आप डायरेक्टली इस मेथड को देखो, ठीक है। जब इस मेथड को देखो डायरेक्टली,
इस मेथड को देखो, इस मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कैसे? इस मेथड का सब कुछ हटा दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। मान लो ये मेथड बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक ही होती है, ठीक है, पब्लिक पब्लिक एफटैग मेथड है, पब्लिक एफटैग मेथड है, ठीक है। तो आपको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, एफटैग लिखने की जरूरत नहीं, वॉइड लिखने की जरूरत नहीं, चेक लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये ब्रैकेट लिखो। क्योंकि ये ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर रहेंगे तो पैरामीटर लिखेंगे, नहीं ये तो नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट लिखो, दैट फिट। एक एरो दे दो, एक एरो दे दो, ब्रैकेट लिखो, एरो दे दो, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे देखो आपने इंप्लीमेंटेशन लिखा है इसका, द वे यू हैव राइट द इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, द वे यू हैव राइट द इंप्लीमेंटेशन है, यहाँ पे आप देखो इंप्लीमेंटेशन लिखा आपने इस तरीके से, आपने इस तरीके से लिखा है ना, तो सेम मेथड कैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, एक काम करता हूँ आपके लिए, क्या करता हूँ मैं, सेम मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके लिए क्या करता है मैंने, सेम मेथड यहाँ पे लिख दिया। अभी तीन चीजें आपको रिमूव करने के लिए बोला है, ठीक है। नेम, रिटर्न टाइप, एक्सेस, तीनों चीजें हमने रिमूव कर दी, तीनों चीजें हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे बस आपको एक एरो डालना है, यहाँ पे बस आपको एरो डालना है, दैट फिट गाइस। आपको यहाँ पे एक एरो डालना है, दैट फिट, ठीक है, आपको एरो डालना है, दैट फिट। एरो डाल दिया आपने, काम खत्म। ठीक है, एरो डाल दिया आपने, काम खत्म। देखो गाइस इस तरीके से सेम हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, आप करो लैम्बडा डॉट चेक मेथड था वो, ऐसा करो, देखो दैट फिट गाइस। इतने में काम हो गया यहाँ पे आपका, इतने में काम हो गया। यू डोंट नीड एनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। या फिर इस मेथड को आप अलग से कॉल करने की भी जरूरत नहीं। यू कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस, यू कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस। हम लोग क्यों कर सकते हैं ऐसा, हम लोग ने यहाँ पे नाम क्यों हटा दिया, ठीक है। नाम क्यों हटा दिया, क्योंकि इसको पता है गाइस, लैम्बडा को पता है, लैम्बडा को पता है कि इफ इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है जिसको मुझे कॉल करना है। इफ इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है, मतलब इफ इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको मुझे कॉल करना है। अगर यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती तो कंफ्यूज हो जाता किसको कॉल करना है करके। दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती तो लैम्बडा कंफ्यूज हो जाता किस मेथड को कॉल करनी है मुझे, ठीक है। पर यहाँ पे इसको पता है मुझे कि एक ही मेथड है, ठीक है, इफ इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको मुझे कॉल करना है। दैट्स व्हाई लैम्बडा इज ओनली इम्प्लीमेंटेड फॉर फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस के लिए ही ये कॉल होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही मेथड होती है। And we can directly call that method without using the method name. We can without using the method name, we can directly provide the implementation, we can directly provide the implementation for that method, ठीक है, without using the method name. Is it clear guys here? Is it clear? What you can do further do, ठीक है, हमने क्या बोला, ब्रैकेट रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव द ब्रैकेट एज वेल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिमूव दिस ब्रैकेट गाइस, ठीक है। देखो मैंने ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया, आई रिमूव द ब्रैकेट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट रिमूव कर दिया। You can write directly write this logic in single line. You can directly write this logic in single line. ठीक है, you can directly write this logic in single line. Can you see? You can directly write this logic in single line. इसमें कोई दिक्कत है क्या? इट इज द सेम वे जो आपने पहले किया था, इट इज द सेम वे। इसको ऑब्जर्व करो फॉर अ मिनट, कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे। राइट, इतना सिंपल है, ठीक है, इतना सिंपल है। आगे में गाइस अभी हम लोग यही तरीका यूज करने वाले हैं, जब भी फंक्शन इंटरफेस को कॉल करना है, वी आर गोइंग टू यूज दिस वे ओनली, वी आर गोइंग टू यूज दिस वे ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना सारा कोड आपका बच जाता है, कितना सारा आपका कोड बच जाता है, ठीक है, कितना सारा आपका कोड बच जाता है। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, सो आई कैन ऐड दिस इन योर नोट्स यूजिंग यूजिंग लैम्बडा। तो यूजिंग लैम्बडा, दिस इज द वे यू कैन यूज द लैम्बडा, दिस इज द वे यू कैन यूज द लैम्बडा, ठीक है। चलो, अभी मैं क्या कर रहा था, आई विल रिमूव एवरीथिंग, आई विल रिमूव एवरीथिंग। मैं नए नए इंटरफेस नहीं बनाता हूँ, आई विल जस्ट राइट वन इंटरफेस ओनली। ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं। नाउ गाइस ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अभी एक मेरी मेथड है, जैसे मैं मेथड को नाम देता हूँ ऐड करके, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए, ठीक है, आई विल टेक इंट बी, एक दो वेरिएबल ले लिया, दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है। दिस इज माई मेथड। इसको ओवरराइड करना पड़ेगा गाइस मुझे यहाँ पे, आई विल ओवरराइड दिस,
ठीक है, आई विल ओवरराइड इफ, ठीक है। यहाँ पे इंट ए इंट बी ओवरराइड कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ओ पी के अंदर, ठीक है। ठीक है, एडिंग टू, एडिंग टू करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ए प्लस बी करके, ठीक है, ए प्लस बी करके, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अदरवाइज वो चिपक जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अभी मेरा जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका किस तरीके से बोलता है, हमारा नॉर्मल तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, डेमो इंटरफेस, ठीक है, डेमो, डेमो इंटरफेस डेमो इक्वल टू न्यू डेमो, न्यू टेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेमो, अपना ये जो छोटा डेमो डॉट मेथड का नाम क्या है, ऐड करके है, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देंगे, 10 एंड 20 हमने पास कर दिया, 10 एंड 20 हमने पास कर दिया, ठीक है। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आई विल हेल्प यू इन एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया हमने, देखो एडिंग टू और 30 आ गया, एडिंग टू 30 आ गया, ठीक है, एडिंग टू 30 आ गया, ठीक है, एडिंग टू 30 आ गया, ठीक है। दिस इज माई अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको भी मैं अगेन यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एडिंग, आपके लिए नोट्स में ऐड करने के लिए, ठीक है। एक अपना दिस इज फॉर रेगुलर वे, दिस इज फॉर रेगुलर वे, ठीक है, दिस इज फॉर रेगुलर वे। अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं यूजिंग लैम्बडा, ठीक है, यूजिंग लैम्बडा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, चलो। यूजिंग लैम्बडा हम लोग कैसे कर सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखो, सिंपली क्या करना है, आई डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। मैं क्या करूँगा डायरेक्टली नाउ आई विल, देखो मैं यहाँ पे जो पैरामीटर है, मेरे पैरामीटर है, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, वो लिख दिया, ब्रैकेट ए दे दूंगा मैं, लैम्बडा एक्सप्रेशन, लैम्बडा के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखना है मुझे, जो भी लॉजिक लिखना है, ठीक है। ए प्लस बी, मैं ए प्लस बी डायरेक्टली जो लिखना है वो लिख सकता हूँ, आई हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है, आई हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है। इसको कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, डेमो डॉट चेक, ऐड मेथड है, ऐड के अंदर पास कर दो आप 20 एंड 40 जो भी आपको पास करना है, दैट्स इट। 20 एंड 40, 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 60 आपका आंसर। यह यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज किया तो इसकी जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे 60 आंसर आ गया आपको, यू गॉट द आंसर एवर 60, ठीक है, 60 आंसर आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, जब लैम्बडा यूज करो आप, इसकी जरूरत नहीं, इसको आप डिलीट कर सकते हो, इस क्लास की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वन मोर थिंग है, यहाँ पे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, इंट ए इंट बी लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको बताएगा इफ इंट ए एंड इंट बी है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, आप ए प्लस बी, ए एंड बी लिखो, दैट फिट काम हो जाएगा। ए बी भी लिखने की जरूरत नहीं, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल नेम कुछ भी देख सकते हो, जहाँ पे जैसे एक्स वाई देना है आपको, तो आई कैन यूज एक्स वाई, हाँ, बट यहाँ पे शर्त ये रहेगी कि यहाँ पे भी एक्स वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख देता हूँ मैं फॉर बेटर रिव्यू, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल एग्जीक्यूट इट, आई विल एग्जीक्यूट इट, हियर यू कैन सी एडिंग, ठीक है, एडिंग आ गया, ठीक है, एडिंग टू करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, एडिंग टू, ठीक है, एंड इसका आंसर आ जाएगा आपको 60 करके, एडिंग टू इक्वल टू 60 आ जाएगा, एडिंग टू इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। कमन इसको ऑब्जर्व करो, कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड एनी डाउट हियर, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड एनी डाउट हियर, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड एनी डाउट हियर। हम लोग कुछ और एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन सम मोर एग्जांपल्स, आई विल एक्सप्लेन सम मोर एग्जांपल, ठीक है। बट आपको समझ में आता है, बताओ मुझे। कमान, चलो, गुड, ओके, ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, अभी लेट्स टेक सम कुछ रिटर्न टाइप लेते हैं हम लोग, ठीक है, जस्ट लाइक आई विल टेक लाइक दिस, ठीक है, ओके, आई विल डू लाइक दिस, यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, आई विल पास हियर समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग फर्स्ट, राइट, एंड आई विल पास समथिंग लाइक दिस है स्ट्रिंग लास्ट करके, ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग लास्ट करके मैंने ऐसा कुछ तो बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेथड को नाम दे देता हूँ, फाइंड लिंक करके मैं मेथड को नाम दी,
फाइंड लिंक करके मेथड मेथड को नाम दे दिया। ठीक है, जो अपना रेगुलर तरीका कैसे रहेगा, रेगुलर तरीका कैसे रहेगा, ठीक है, रिटर्न, यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डू लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रिंग फुल करके, स्ट्रिंग फुल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट। और यहाँ पे रिटर्न क्या करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आई विल टेक इंटीजर, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ इक्वल टू फुल, फुल डॉट लेंथ करके, फुल डॉट लेंथ करके, ठीक है, एंड रिटर्न कर दूंगा मैं लेंथ करके, रिटर्न कर दूंगा लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा लॉजिक है, दिस इज माई लॉजिक, दिस इज माई लॉजिक, ठीक है, दिस इज माई लॉजिक, ठीक है, दिस इज माई लॉजिक, ओके। इसको कैसे करूंगा मैं, ठीक है, नॉर्मल तरीका क्या हो जाएगा, इक्वल टू न्यू, न्यू क्या आएगा यहाँ पे, क्या आना चाहिए, क्या नाम है इसका, टेस्ट नाम है, ठीक है, न्यू टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हाउ आई विल डू, डेमो डॉट मेथड का नाम क्या, फाइंड लेंथ, फाइंड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, लेट्स गो एन एफ ए, ठीक है, और यहाँ पे और एक वेरिएबल हमें पास करना है, ठीक है, जैसे आईटी पॉइंट, ठीक है, आईटी पॉइंट, ठीक है। जो भी लिंक्स रहेंगी ये आउटपुट में लिखेगा, जो भी लिंक्स रहेंगी उसकी लिंक अपने को आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है, जो भी लिंक रहेंगी लिंक अपने को आउटपुट में मिलेगी, ठीक है, वी विल गेट द लिंक इनटू द आउटपुट, ठीक है, वी विल गेट, ओके। यहाँ पे लिंक नहीं मिली, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ भी लिखना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, if यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेंथ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आई विल राइट हियर लेंथ, लेंथ ऑफ वर्ड करके, लेंथ ऑफ वर्ड करके, और यहाँ पे मैंने एफ एल लेंथ लिख दिया, ठीक है, यू विल गेट द आउटपुट हियर, यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट हियर, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट हियर, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्ड 11 करके आ गया, लेंथ ऑफ वर्ड 11 करके आ गया। तो दिस वाज अवर नॉर्मल वे, ठीक है, ये अपना नॉर्मल तरीका था फाइंड आउट करने का, दिस वाज अवर नॉर्मल वे टू फाइंड इट आउट, ठीक है। चलो गिव मी सेकंड, लेट मी ऐड इट इन द नोट्स, ठीक है, ओके, दिस वाज योर गाइस नॉर्मल वे, ठीक है। नाउ यूजिंग लैम्बडा, ठीक है, यूजिंग लैम्बडा हम लोग इसको कैसे करेंगे, यूजिंग लैम्बडा कैसे करेंगे, इजी है guys, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी इसको, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको भूल जाओ आप, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, यू जस्ट नीड दिस, ठीक है, यू जस्ट नीड दिस। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, आई विल रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम लोग, डेमो किस इंटरफेस के आप मेथड यूज करना चाहते हो, डेमो इंटरफेस, तो इसको लिख दो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लेना है रेफरेंस वेरिएबल वो लिख दो, इक्वल टू लिख दिया। अभी इक्वल टू के अंदर ब्रैकेट में आपको लिखो जो भी वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं, मतलब यहाँ पे जो आर्गुमेंट कौन से, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे पास कर दो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लिख दिया, ठीक है। एक एक ये दे दो, आपने लैम्बडा एक्सप्रेशन ले दिया, लैम्बडा एक्सप्रेशन यहाँ पे आपने लिख लिया, इस तरीके से आपने ब्रैकेट ले लिया, इस तरीके से आपने ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसा, अब व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली ऐसा यूज कर सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको करना है तो यू कैन डू डायरेक्टली डू लाइक दिस, कैसे ऐसा, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, डॉट लेंथ वगैरह आपको करना है ऐसा, तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा नहीं करने दे रहा, तो यहाँ पे आई थिंक, ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसा कर पाओगे, ठीक है, ये बोलेगा फॉर रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, तो ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, आई विल जस्ट रिमूव द ब्रैकेट, ठीक है। तो गाइस देखो हमने बोला था विदाउट भी आप कर सकते हो करके, ठीक है, विदाउट आप, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट आप कर सकते हो करके, लेकिन हमने इसको एक ही लाइन के अंदर कर दिया, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर हमने कर दिया, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर कर दिया, तो यू डोंट नीड टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है, यू डोंट नीड टू रिटर्न द यूज द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है, आपने एक ही लाइन के अंदर कर दिया तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ बट यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप एक लाइन के अंदर नहीं कर दो, ठीक है, इफ यू नीड सम मोर लाइन, सम मोर लाइन, जैसे आपने यहाँ पे पिछली बार किया था, जैसे आप ऐसा करना चाहते हो स्ट्रिंग फुल, तो आपको लेना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जैसे फर्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपने एक वेरिएबल ले लिया था, ठीक है, इंटीजर लिंक करके, इंटीजर लिंक करके,
लिंक करके इक्वल टू आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, जो भी है फुल, ठीक है, फुल, फुल डॉट क्या मेथड ए यूज किया था हमने, ठीक है। उसके बाद में आपने ऐसा लिखा था एफओपी के अंदर, एफओपी के अंदर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पे ही, ठीक है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे देखो रिटर्न लिंक करके, रिटर्न लिंक करके, राइट। तो यू कैन यूज लाइक दिस गाइस, आप इस तरीके से कर सकते हो। यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस। अब फिर करो इसको डेमो डॉट मेथड का नाम क्या है, ठीक है, फाइंड लिंक, यहाँ पे आप लिंक पास करो, लिंक पास करो सेम, अगेन एन एफ ए आई टी पॉइंट, राइट, लाइक दिस यू कैन डू इट। एफ ओ बी के अंदर वो पास कर दो, ठीक है, जो भी लिखा था हमने, लेंथ, अबे यार, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, यू गॉट योर आउटपुट, लेंथ 11, यू गॉट योर आउटपुट, यू गॉट योर आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सेम थिंग रहेगा आपको यहाँ पे, आप अंदर जो लॉजिक आप, हम लोग नॉर्मल मेथड में जो लॉजिक लिखते हैं, द सेम वे यू आर गोइंग टू राइट इट, द सेम वे यू आर गोइंग टू राइट इट, ठीक है, सेम वे यू आर गोइंग टू राइट इट, जो नॉर्मल मेथड के अंदर हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हो। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप कैसे देख सकते हो, आपने सेम चीज लिखी है, ठीक है, यू हैव रिटन द सेम थिंग, पर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एनोनिमस फंक्शन लिया है, ठीक है, ऐसा डायरेक्टली हमने फंक्शन लिया जिसको कोई नाम वगैरह हमने नहीं दिया, ठीक है, जिसको हमने कोई नाम वगैरह नहीं दिया, यू हैव डायरेक्टली टेकन द एनोनिमस फंक्शन, यू आर डायरेक्टली टेकन द एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कुछ भी पास करोगे, यू कैन पास एनी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो आपको, या फिर रेफरेंस वेरिएबल पास करना है, जो पास करना हो पास कर सकते हो, दिस विल बी द वे। यहाँ पे देखो आप रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप देना चाहते हो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न लिखते हैं, ठीक है, जो भी पास करना है आप यहाँ पे पास करो, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने जो रिटर्न लिया है, ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है, ठीक है, वेरिएबल का ए क्या है, ठीक है, डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड इट। चलो कम ऑन, लेट मी नो इफ यू आर एनी डाउट, कोई डाउट है क्या इसमें? कम ऑन, एनी डाउट हियर? नो, नो, गुड, वेरी गुड, कम ऑन अदर गाइस, बाकी लोग कुछ डाउट है? नहीं है, चलो वेरी गुड, ओके। तो वी आर डन विथ द अनदर फीचर, ठीक है, वी आर डन विद द अनदर फीचर, बाकी के जो फीचर्स हैं हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, बाकी के फीचर्स हम लोग कल देखेंगे।